कि कामना में कोई अड़चन डालता है, कोई टांग अड़ाता है, व्यवधान करते हैं, वही कामना क्रोध में बदल जाता है। क्रोध के भड़कने से बुद्धि का ये अपहरण हो जाती है, बुद्धि सीज हो गई। अब फैसला कौन करे? बुद्धि ने निर्णय करती है। अब बुद्धि फरार हो गई। यही बीच में झोंक में जो न सो हो जाता है। वही मैं कह रहा था कि खेत जोत करके लौटे हैं, सामने थाल परोस दी गई, उनकी पत्नी परोस दी, जैसे मुंह में दिया थाल उठा के आंगन में फेंक दिए। क्यों? उसमें नमक नहीं था। अब थाल उठा के फेंक दिए और उठे और दो चार घूसा जमा दिए पत्नी पर कि हम जाते हैं खेत जोतने, तू यहां गप लड़ाती है। अब नमक डालने के लिए भूल गई। अब देख लीजिए, क्रोध भड़का, दो चार घूसा लगाया और वो भी गुस्सा में सेल्फोस टेबलेट खा ली, पत्नी मर गई। अब ये बैठ के माथा पकड़ के रो रहा है। क्या बोलता है कि कौन पाप चढ़ी गले जे घूसा मारी दरिए, कौन पाप चढ़ी गले? अरे नमक भूली गलो छले तो कहती है कि नमक नहीं दले छो, अच्छा ले लाया वो। मगर बात यहां तो नमक बोल गई है। अब देख लीजिए, वो स्वाद, इच्छा तो सबकी रहती है कि नहीं? अब नमक नहीं है तो स्वाद अब कैसा है तो सोच लीजिए। थाल चला गया आंगन में और पत्नी मर के चली गई जमालयपुर। ये तो स्थिति खड़ी हो गई। और देखिए, कामना में अड़चन डालने से क्रोध किस तरह भड़कता है। क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती और एक अद्भुत, बहुत खतरनाक, बहुत, देखिए क्या घटना घट जाती है। बहुत दिनों की बात है, उस समय एल्यूमिनियम और स्टील लोटा का पता नहीं था। तब कौन चलता था जानते हैं? कासा लोटा। कासा लोटा जानते हैं? आधा सेर पानी अटेगा ना तो 1.5 सेर लोटे भारी नहीं। वही लोटा लेके गए थे डोलडाल पे खाना। उधर से लौट रहे थे, उनकी पत्नी खड़ी थी। कोई बात हुई होगी, बोली, वो घुमा के लोटे मार दिया दर के ऊपर में, चिल्ला के धड़ाम से गिर गई। अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े चिल्लाहट आवाज सुन करके। देखा वो तो गिर गई है, ये खड़े हैं। अब इनको लगे डांटने फटकारने, लोग इस तरह मारा जाता है। आखिर क्या करे, उठा फुटा के डॉक्टर के पास ले गए। बहुत पैसा खर्च हुआ। ये माथा पकड़ के क्या बोलता है कि कौन पाप चढ़ गया जो लोटा मार दिया? कौन पाप चढ़ गया? ये क्रोध एक आग है, आग। और इस तरह कामना में अड़चन होने से वही वाज्य सर्वा के भीतर से इच्छा, बोल तो गए हैं जो प्यारा है शब्दान कर देंगे, मगर कर क्या रहे हैं लेंगड़ी लुल्ली गौ सब।
यही देख करके लड़का आके कह रहा है, पिताजी मुझे किसको देंगे? एक बार, दो बार, तिवारा जब बोले, सीधे एकदम, जाओ तुमको यमराज को दे दिया। और लड़का भी पितृभक्त चले गए यमराज के घर। यमराज किसी काम से गए हैं बाहर, 3 दिन पर लौटे हैं। इधर नचिकेता धूप बतास में ही भूखे प्यासे 3 दिन से प्रतीक्षा में खड़े रह गए। यमराज की जब दृष्टि गई उस बालक पर, बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो हमारे द्वार पर कोई आना नहीं चाहता है, ये बालक हमारी प्रतीक्षा में 3 दिन से भूखे प्यासे ही खड़े हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यमराज कहते हैं, मुझे बहुत दुख है, 3 दिन से भूखे प्यासे तुम मेरी प्रतीक्षा में हो, तो मैं 3 वरदान देने के लिए तैयार हूं तुमको। जो इच्छा हो मांग लो। तो ये क्या मांगते हैं? अब आप देना चाहते हैं तो मैं यहां से लौट के जाऊं तो पिताजी बड़े प्रेम से गले लगा ले मुझे। देखिए बुद्धि कैसी है। और तो मन में हुआ कि सब लोग स्वर्ग की कामना करते, मर जाता है तो निमंत्रण कार्ड आज तक आप देखे होंगे, क्या देखे हैं? सब में स्वर्गीय जोड़ा जाता है। ऐसा आज तक कहीं नहीं देखे होंगे कि नारकीय बाबू ऐसा कुछ लिखता है। मगर लिखने वाला या जिसको निमंत्रण गया है वो जानता है कि सब कुकर्मी है, ये तो नरक गया ही होगा। मगर नारकीय बाबू कोई नहीं बोलता, लिखता है। सब स्वर्गीय जोड़ता है। धंधा जो भी हो मगर स्वर्ग की इच्छा है। तो सब स्वर्ग की कामना करते हैं। तो स्वर्ग के संबंध में पूछे तो बता दिए। अब एक और वरदान रह गया, क्या मांगो, क्या चाहते हो? तो कहा मुझे आत्मज्ञान बतलाई। कई क्या पूछ रहे हो? ये तो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाते हैं, देवता नहीं समझ पाते हैं, कुछ और मांग लो। ये क्या कह रहे हो? अब नचिकेता है तो छोटा सा बालक, पर बुद्धि कितनी प्रखर है, तीक्ष्ण बुद्धि है कि जब देवता नहीं समझ पाते हैं, ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं, तो समझने लायक तब तो यही बात है। और समझाने वाले यमराज जैसा कौन मिलेगा? कहा नहीं, मुझे आत्मज्ञान ही बतलाइए। तो यमराज कहते ही क्या कह रहे हो? अरे कुछ और मांग लो, जितनी इच्छा हो, जीवित रहो इस संसार में, सारा ब्रह्मांड का भोग विलास सब देने तैयार हो गया। मगर नचिकेता सोचने लगा कि ब्रह्मांड का सब भोग विलास सारी व्यवस्था देने तैयार हैं, जब तक इच्छा हो, मर्जी हो, भोगो, जब तक हो जियो, एकदम सब छूट। मगर आत्मज्ञान नहीं देना चाहता है। तो लगता है कि आत्म माने इससे कीमती आत्मज्ञान है। इस सब देने तैयार है, आत्मज्ञान नहीं देना चाह रहा है। इसका माने है आत्मज्ञान ही सबसे कीमती है। तो एक बात पूछते हैं बालक यमराज से कि अच्छा ये सब देने तैयार हैं आप, इससे शांति मिलेगी? अब यमराज को कहना पड़ा कि शांति तो नहीं मिलेगी। कहा तभी लेके क्या करेंगे? तभी लेके क्या करेंगे? माने ब्रह्मांड की समस्त व्यवस्था दे देने पर भी आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। और शांति है क्या? तो हमारे गुरुराज कहते शांति स्वरूप सर्वेश्वरियाणो, सबके जो मालिक हैं परमात्मा, वे शांति स्वरूप हैं।
माने ब्रह्मांड के सब कुछ देने के बाद भी शांति आपके जीवन में नहीं आ सकती है, मतलब परमात्मा को आप नहीं